हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है और मल्टीपल सब्जेक्ट की वैकेंसी है। इसमें सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, अप्लाई करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। जारी किया गया है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ बिलवारा रोड राजस्थान की तरफ से, और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है और 15 से 21 जून के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये जो नोटिस है वो पब्लिश किया गया है। बाकी जो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जो ये स्कूल है वो सीबीएसई के द्वारा एफिलेटेड एक रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इसमें जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो वॉक इन इंटरव्यू इसमें रखा गया है, तो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। बाकी इसमें नीचे डेट टाइम और क्वालिफ़िकेशन वगैरह बाकी पोस्ट वगैरह के बारे में नीचे बता दिया गया है। तो एक एक करके हम सभी पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें जो है ये जो पोस्ट है आपकी वो परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको रखा जाएगा। 1 ईयर का पूरा ये प्लान है। बाकी पोस्ट है इसमें आपकी टीजीटी साइंस की जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। बाकी एज जो है वो काउंट होगी आपकी जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह की डेट होगी, तो उसमें जो है आपकी मिनिमम एज 21 मानी जाएगी और 35 जो है आपकी मैक्सिमम एज मानी जाएगी। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए, यानी टीजीटी साइंस के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपने ग्रेजुएशन किया हो साइंस सब्जेक्ट के साथ 50% अंकों के साथ, और जिसमें कि आपने फ़िज़िक्स सब्जेक्ट जो है वो एक विषय के रूप में पढ़ा हो। साथ ही आपने बीएड भी क्वालिफ़ाई किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और सीटेट भी क्वालिफ़ाई किया हो। बाकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश एंड डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप बिना इसके भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, आपको प्रीफ्रेंस मिलेगी। और इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 63,758 रुपये समथिंग। और बाकी आगे नीचे पोस्ट देख लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है, तो जो भी पोस्ट अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है उसमें सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है, मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट में, साथ ही आपने बीएड क्वालिफ़ाई किया हो, सीटेट क्वालिफ़ाई किया हो, और बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन इसमें दी गई है। सैलरी वगैरह इसमें आपको पर मंथ दी जाएगी 63,758 रुपये के अराउंड। आगे पोस्ट हमारी है लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है, मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने इंटरमीडिएट किया हो साइंस सब्जेक्ट के साथ, और मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी ज़रूर होना चाहिए, या फिर और करके यहाँ पे दिया गया है सीनियर सेकेंडरी आपने पास किया हो फिज़िक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी से, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ 25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है जनरल एम्प्लॉय आया के लिए, तो आया की पोस्ट के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं और इसमें एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड वगैरह से, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ 13,500 रुपये। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बिना इसके भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पूरा शेड्यूल दिया गया है वॉक इन इंटरव्यू का, तो ये डिस्कस कर लेते हैं हम। टीजीटी साइंस की जो पोस्ट है ये सारी पोस्ट आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी सारी बता दी गई हैं। तो टीजीटी साइंस, टीजीटी इंग्लिश और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी,
ये तीनों ही पोस्ट का जो इंटरव्यू है वो आपका 12 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी टाइम वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और जनरल एम्प्लॉय आया की जो पोस्ट है उसका इंटरव्यू आपका 13 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं सर्विस के लिए। तो जो ये आपकी पोस्ट है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और आपको 1 ईयर के पीरियड पर रखा जाएगा। बाकी अगर आपका काम उनको संतोषजनक लगता है तो आपका टाइम पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है। और बाकी इसमें आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी और सैलरी के अलावा जो है आपको कोई भी अदर अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको ना ही कोई ट्रैवलिंग अलाउंस या मेडिकल अलाउंस भी नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की कोई फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं कराई जाएगी। बाकी किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट प्रिंट करके निकालना होगा A4 साइज़ पेपर पर, और उसे आपको जो है सारी डिटेल फिल करनी है। और ब्लू पेन से आपको फिल करना है ब्लॉक लेटर, कैपिटल ब्लॉक लेटर में आपको जो है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और बाकी जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेके जाने होंगे। अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करनी है, वाइट शर्ट एंड टॉप में हो, विद ब्लू बैकग्राउंड की हो। और साथ ही आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने जो है अटैच करने हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट दे दी गई है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये सभी पेपर आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। बाकी अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो उसका डिस्चार्ज बुक की कॉपी होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर आप मैरिड वगैरह हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपके पास होनी चाहिए और सभी को आप सेल्फ अटैच करके ही अटैच करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसका सर्टिफिकेट भी अटैच करें। बाकी आपने जो भी अपने कंप्लीट कोर्स वगैरह किए हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप उन्हें भी अटैच करें। और एनसीसी सर्टिफिकेट्स वगैरह अगर आपके पास है तो आप जो है उसे भी अटैच करें। तो ये सभी जो है पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक साथ अटैच करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। साथ ही इसमें जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस भी लगेगी। और तो जो आपका इंटरव्यू है उस समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे। और इसमें जो है आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा जो बाद में रिफ़ंडेबल नहीं होगा। मतलब अगर आपने एक बार डिमांड ड्राफ्ट बनवा दिया तो किसी भी हालत में आपको फ़ीस वगैरह पेमेंट जो है वो रिफ़ंडेबल नहीं होगी। और जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो आपको प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के फेवर में बनवाना होगा। बाकी प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट का क्या रहने वाला है तो इसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और रिक्रूटमेंट पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे दे दिया गया है। फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस, टीजीटी इंग्लिश एंड लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, तो इसके लिए जो है रिटन टेस्ट होगा फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट्स विल बी फाउंड करेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट। अगर उन कैंडिडेट का रिटन टेस्ट कराया जाएगा जिन भी कैंडिडेट के सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह करेक्ट पाए जाते हैं, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं पाई जाती। बाकी आपका जो भी रिटन टेस्ट होगा तो उसमें जो है आपका ये पूरा सिलेबस दे दिया गया है, कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज से 15 मार्क्स के क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 मार्क्स और बेसिक मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। बाकी आपके सब मेन सब्जेक्ट से होंगे 60 नंबर का। टोटल आपका 100 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका जो है टीजीटी की पोस्ट के लिए जो डेमो वगैरह होगा तो उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है क्या क्या आपसे पूछा जाएगा और कितने कितने मार्क्स का जो है इसमें पूछा जाएगा आपसे। बाकी यहाँ पे लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए, तो उसका जो डेमो वगैरह के बारे में है वो आपको यहाँ से देखना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा
जब आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 25 मार्क्स के, सब्जेक्ट नॉलेज से 50 मार्क्स के, नॉलेज ऑफ बायोलॉजी लैब सेटअप से 25 मार्क्स के, टोटल 100 नंबर का आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। उसके बाद जनरल एम्प्लॉय आया के लिए रिटन टेस्ट जो भी होगा तो उससे आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स से। उसके बाद आपका फिजिकली एंड स्किल टेस्ट होगा। तो ये आपका जो है अलग अलग पोस्ट के लिए पूरा रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट वगैरह और इंटरव्यू की पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से पूरी डिटेल खुद से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपकी फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको जो भी जॉइनिंग लेटर वगैरह है वो आपको ऑफ़र किया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह। तो इस प्रकार से जो है इसमें आपको अपॉइंट किया जाएगा। बाकी जो वैकेंसीज़ वगैरह हैं वो एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा बढ़ाई भी जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं। तो इसमें जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो आवेदन कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें और जिस प्रकार से आपको बताया गया है इसमें उस प्रकार से आप जो है सारी डिटेल इसमें फ़िलअप कर सकते हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको आवेदन वगैरह करना है और बाकी सारी डिटेल जो भी थी वो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर दिया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।